आज हम आपको भादो मास की कथा 3 का वर्णन करते हैं। इस कथा में मोक्षदायक पुरुषोत्तम क्षेत्र का वर्णन किया है जो सभी पाप को नष्ट कर देते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल सीताराम भक्ति कुंज को लाइक और सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ हो और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो। आज सुनिए आगे की कथा। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, प्राचीन तत्व की बात है, इंद्र नाम से विख्यातमक राजा थे जो इंद्र के समाज ही पराक्रमी थे। सत्यवादी, पवित्र, दक्ष, उपभोग में समर्थ, दानी, प्रवचन बोलने वाले और विष्णु भक्ति थे। इस प्रकार इस सर्वगुण संपन्न राजा इंद्रदेव समूची पृथ्वी का पालनपुर करते थे। एक समय उनके मन में भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करने का विचार प्रकट हुआ। अब वे सोचने लगे कि मैं किस क्षेत्र में, किस तीर्थ में, किस नदी के तट पर या फिर किस आश्रम में देवाधिदेव भगवान जनार्दन की आराधना करूं। इसी चिंता में पड़कर उन्होंने माँ पूरी पृथ्वी की और नजर समस्त तीर्थ क्षेत्र नगरों की ओर देखा, लेकिन सभी को छोड़कर विश्व विख्यात मोक्षदायक पुरुषोत्तम क्षेत्र में गए। वहां उन्होंने बहुत ऊंचा मंदिर बनवाकर उसमें बलराम, श्री कृष्ण और सुभद्रा जी की स्थापना की तथा विधि पूर्वक स्नान, दान, तप, होम और देव दर्शन रूप 5 तीर्थ का अनुष्ठान करके प्रतिदिन भक्ति पूर्वक श्री पुरुषोत्तम भगवान की आराधना की और उन्हें की कृपा से मोक्ष प्राप्त किया। मुक्तिदायक पुरुषोत्तम क्षेत्र में किस लिए गए और वहां जाकर उन्होंने वह त्रिभुवन विख्यात प्रसाद किस प्रकार बनवाया। प्रजापति उन्होंने भगवान श्री कृष्णा, बलराम जी और सुभद्रा जी की स्थापना कैसे की, यह सब बातें विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करे। देने वाला तथा अत्यंत शुभ है। इस प्रश्न के लिए मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ। तुम जितेंद्र और विशुद्ध चित होकर सुनो। मैं सतयुग के राजा इंद्रदेव का चरित्र बतलाता हूँ। इस पृथ्वी पर मालवा में अवंती यानी उज्जैन नाम की नगरी विख्यात है। वही राजा इंद्राजम की राजधानी थी। अवंती इस पृथ्वी के मुकुट के समाज थी। वहाँ हस्त पुष्ट मनुष्य भरे हुए थे। उसकी 4 दीवारी और दरवाजे बहुत मजबूत बने हुए थे। दरवाजा पर मजबूत किवाड़ और सुदृढ़ यंत्र लगे हुए थे। नगर के चारों ओर निकोन खाई बनी हुई थी। नगर में बहुत से व्यापारी बसे थे। नाना प्रकार के बर्तनों की अच्छी बिक्री होती थी। रथ चलने लायक सड़कें और बाजार सुंदर थे। चौराहों से चारों ओर जाने के लिए मार्गों का अच्छी तरह से बंटवारा हुआ था। बहुत सी गलियां उसे नगर की शोभा बढ़नी थी। रजान के समाज श्वेत और मनोहर महल लाखों की संख्या में बने हुए थे जो उसे पुरी की शोभा को और भी बढ़ा रही थी। अनेकों यज्ञ संबंधी उत्सवों के कारण उसे नगर में हमेशा आनंद छाया राहत था। गाने और बजाने की ध्वनि गूंजता रहती थी। तरह तरह की ध्वज और पटकाओं से वह पूरी सुशोभित थी। हाथी, घोड़े, रथ और पैदलों की सी चारों ओर व्याप्त थी। अनेक प्रकार के सैनिक वहां भरे थे। अनेकों जनपदों के लोग वहां पर बेस हुए थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शुद्ध तथा विद्वान पुरुषों से वह नगरी सुशोभित थी। वहां मालिन, मूर्ख, निर्धन, रोगी, अंगहीन और जारी मनुष्यों का अभाव था। वहां के स्त्री पुरुष सदा प्रसन्न रहा करते थे। वे सभी रतन के दाता और सब प्रकार के संपत्तियों को भोगने वाले थे। अवंतीपुरी में त्रिनेत्रधारी त्रिपुर शत्रु भगवान शिवा महाकाल नाम से प्रसिद्ध होकर रहते हैं। से पूर्ण करने वाले हैं। वहाँ एक शिवा कुंड है जो सब पापों का नाश करने वाला है। उसमें विधि पूर्वक स्नान करके देवताओं और ऋषियों और पितरों का तर्पण करें। फिर शिवालय में जाकर भगवान शिवा की 3 बार परिक्रमा करें। इसके बाद स्नान, पुष्प, गंधा, धूप और दीप आदि के द्वारा भक्ति पूर्वक महाकाल का विधिवत पूजन करें। ऐसा करने वाला मनुष्य 1000 अश्विन यज्ञों का फल प्राप्त करता है। वह सभी पापों से मुक्त होकर समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले विमान द्वारा भगवान शिवा के परम धाम में जाता है। अवंती में क्षिप्रा नाम से प्रसिद्ध पवित्र नदी भी है। उसमें विधि पूर्वक स्नान करके देवताओं और पितरों का तर्पण करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है और श्रेष्ठ विमान पर विराजमान होकर स्वर्ग लोक में नाना प्रकार के भोगता है। गुरु गोविंद स्वामी के नाम से प्रसिद्ध है। वे भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं।
उनका दर्शन करके मनुष्य अपनी 21 पीढ़ियां सहित मुक्त हो जाता है। उनके सिवा वही विक्रम स्वामी नाम से भगवान विष्णु का भी निवास है। इस प्रकार राजाओं में श्रेष्ठ इंद्रधूम्न के द्वारा पलित हुई रामानीपुरी इंद्र की अमरावती के समाज नृत्य उत्सव के आनंद से भारी रहती थी। वहाँ दिन रात इतिहास पुराण तरह तरह के साथ और काव्य चर्चाएं सनी जाती थी। इस तरह वह उज्जैनीपुरी सब गुना से संपन्न बताई गई है, जिसमें पूर्व कल में परम बुद्धिमान राजा इंद्रधान हुए थे। उसे नगरी में अपने उत्तम राज्य का उपभोग करते हुए औरत पुत्रों की तरह प्रजा का पालनपुर करते थे। वे सत्यवादी परम बुद्धिमान शूरवीर समस्त गुना के आकर मातिमान धर्मात्मा और शास्त्रधारी में श्रेष्ठ थे। उनमें सत्यशील और इंद्रिय संयम के गण थे। उनके पास अच्छे अच्छे हाथी घोड़े रथ कंबल मिक्स में वस्त्र रतन और धन धनी का कभी अंत नहीं होता था। और इस प्रकार समस्त वैभव से युक्त और समस्त गुना से अलंकृत राजा इंद्रदेव निष्कंटक राज्य का उपभोग करते थे। एक बार उनके मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि मैं भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले सर्व योगेश्वर श्री हरि की आराधना किस प्रकार करूं। तब उन्होंने यात्रा पूर्वक समस्त इतिहास पुराण वेदांत धर्मशास्त्र ऋषियों के बताए हुए नियम तथा संपूर्ण विद्या स्थान का विचार किया। यत्न पूर्वक गुरुजनों की सेवा की और वेदों के प्रगामी ब्राह्मण का सत्संग किया। फिर इंद्रियों को वाश में करके मोक्ष की इच्छा से विचार किया कि मैं सनातन पुरुष पीताम्बर धारी चतुर्भुज शंकर चक्र गढ़धार वनमाला विभूषित कमल नयन विभत शोभित और मुकुट अंगद आदि आभूषणों से अलंकृत श्री हरि के आराधना किस प्रकार करूं। यह विचार कर वे बहुत बड़ी सी को अपने साथ लेकर पुरोहित और मृत्यु के साथ अपनी नगरी उज्जैनी से बाहर निकाल गई। उनके पीछे रथ पर स्वर सैनिक हथियार हाथों में लेकर प्रस्थान करने लगे। उनके रथ विमान के समाज जान पड़ती थी। उन पर ध्वज पताका फैला रही थी। राठियों के पीछे गज युद्ध की विद्या में निपुण असर की पैदल भी चले, जिनके हाथों में धनुष प्रयास और कटक शोभा का रही थी। इस प्रकार के अस्त्र शास्त्रों को चलने में कुशल शूरवीर और सर्वदा संग्राम की इच्छा रखना वाले थे। अंतापुर की सब स्त्रियां भी वस्त्र आभूषणों से अलंकृत होकर महाराज के साथ चलती। उनके नेत्र पत्र के समाज विशाल थे और शास्त्रधारी सैनिक उन्हें घर कर चलते थे। ब्राह्मण क्षत्रिय पीछे पीछे चलने लगे। अनेक नगरों के निवासी व्यापारी धन रतन स्वर्ण स्त्री और अन्य उपकरणों के साथ प्रस्थान करने कांस तेल वस्त्र फल और पत्र आदि की बिक्री करने वाले लोग अपनी अपनी दुकान लेकर राजा के साथ चलने लगे। घसियार धोबी वाले नई और दर्जी भी हजार की संख्या में साथ साथ चल रहे थे। मंगल पाठ करने वाले, पुराने का अर्थ करने में प्रवीण कथावाचक, काव्य रचयिता, कवि, विश्व झरने वाले, गरुड़ विद्या की जानकारी, तरह तरह के रतन की परीक्षा करने वाले, गज चिकित्सा, मनुष्य चिकित्सा, वृक्ष चिकित्सा, गौ चिकित्सा और समस्त पुवरासी राजा के पीछे पीछे चलने लगे। जैसे दूसरे गांव को जाते हुए पिता के पीछे पुत्र भी उत्सव होकर जान लगता है, ठीक इस प्रकार समस्त पुरवासियों ने भी इंद्रधान का अनुसरण किया और उनके साथ साथ चलने लगे। इस प्रकार हाथी घोड़े रथ और पैदल सहित मजाक समुदाय के साथ धीरे धीरे यात्रा करते हुए महाराज इंद्रुतम दक्षिण समुद्र के तट पर जा पहुँचे। वहां उन्होंने रमणीय समुद्र का दर्शन किया, जो लाखों उत्तर तरंगा से व्याप्त होने के कारण नृत्य करता सा ग रहा था। उसमें निकौन प्रकार के रतन और तरह तरह के प्राणी भरे हुए थे। उसमें बड़े जोर का शब्द हो रहा था। खर पानी से भारत हुआ। वह नदियों का स्वामी सिंधु परम पवित्र, सभी पापों को दूर करने वाला और समस्त माँ वंचित कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। ऐसे समुद्र को देखकर राजाओं में श्रेष्ठ इंद्रधानों को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने समुद्र के तट पर पहुंचकर एक मनोहर प्रदेश में, जो कि सर्वगुण संपन्न और पवित्र धन, निवास किया। उन्होंने पूछा है, ब्राह्मण भगवान विष्णु के उसे परम पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र में क्या पहले भगवान की कोई प्रतिमा नहीं थी, जो राजा ने सी और सवारी के साथ वहां जाकर श्री कृष्ण बलराम और सुभद्र जी की स्थापना की? तब ब्रह्मा जी बोले हैं, महसूस इस विषय में समस्त पापों का विनाश करने वाले प्राचीन कथा सुनो।
मैं उसे संक्षेप में कहूँगा। एक समय समस्त लोकन की सृष्टि करने वाले अविनाशी भगवान वासुदेव को प्रणाम करके भगवती लक्ष्मी ने सभी लोगों के हित के लिए इस प्रकार प्रश्न किया कि भगवान आप तो समस्त लोगों के स्वामी हैं, मेरे हृदय में एक संदेह उत्पन्न हुआ है, उसका इस समय निवारण कीजिए। प्रभु आत्या आश्रम में मृत्यु लोक को जो परम दुर्लभ कर्म भूमि है, लोभ और मोह रूपी ग्रह ने कृष्णा लिया है, वह काम और क्रोध का महासागर लहराता है। जी प्रकार मुक्ति मिल सके वह उपाय बताए। इस संसार में मेरे संदेह का निवारण करने के लिए आपको छोड़कर दूसरा कोई भी वक्त नहीं है। देवी का यह वचन सुनकर भगवान जनार्दन ने बड़ी प्रसन्नता के साथ यह सबूत अमृत में वचन कहे कि देवी समस्त तीर्थ में श्रेष्ठ पुरुषोत्तम क्षेत्र विख्यात तीर्थ है। वह बहुत ही सुंदर सुखपूर्वक सेवन करने योग्य, अनायास, सत्य और उत्तम फल देने वाला है। तीनों लोकन में उसके समाज कोई भी तीर्थ नहीं। देवेश्वरी पुरुषोत्तम तीर्थ का नाम लेने मंत्र से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। उसे संपूर्ण देवता, दैत्य, दानव तथा मरीचि आदि नहीं जानते। उसको मैंने अब तक गुप्त ही रखा है। इस समय उसे तीर्थराज की महिमा अत्यंत दुर्लभ क्षेत्र है। उसका विस्तार 10,000 योजन है। उसे वातकल्प का संघर्ष होने पर भी नष्ट नहीं होता। उसे वटवृक्ष के दर्शन से और उसकी छाया के नीचे चले जान से ब्रह्म हत्या भी छट जाती है। फिर अन्य पापों की तो बात ही क्या है। जिन्होंने उसकी परिक्रमा की है, उसे मस्तक झुकाया है, वे सब पाप रहित होकर भगवान विष्णु के धाम को पहुँच गए हैं। उसे वटवृक्ष के उत्तर और भगवान केशव के कुछ दक्षिण जो बहुत बड़ा महल, भगवान की बनाई हुई प्रतिमा का दर्शन करके पृथ्वी के सब मनुष्य अनायासी मेरी धाम में चले जाते हैं। प्रिया, इस प्रकार सब लोगों को बैकुंठ धाम में जाते देखकर एक दिन धर्मराज मेरे पास आए और मुझे प्रणाम करके इस प्रकार बोले। धर्मराज ने कहा, भगवान आपको नमस्कार स्वामी, और समस्त विश्व के पल को नमस्कार। प्रभु सबकी कर्ता होते स्वयं आकृत है, आपको किसी दूसरे ने नहीं बनाया है। आप प्रभु शक्ति से संपन्न, संपूर्ण विश्व के ईश्वर, आजन्म, सर्वव्यापी, सर्वज्ञ तथा किसी से परस्त नहीं होने वाले हैं। जन योग्य पुराण पुरुष, वक्त स्वरूप, सनातन परमेश्वर, कार्यकरण के उत्पादक, लोकनाथ और जगत गुरु, चिन्ह से सुशोभित है। आप वनमाला से विभूषित है, आपका वस्त्र पीले रंग का है। प्रभु आपकी कर बहन केयूर, मुकुट और अंगद धारण करने वाले हैं। सब लक्षणों से संपन्न, समस्त इंद्रियों से रहित, कूटस्थ, अविचल, सूक्ष्म ज्योति स्वरूप, सनातन भाव और अभाव से मुक्त, व्यापक तथा प्रकृति से पैर है, सबको सुख देने वाले समर्थशाली ईश्वर है। आप भगवान जगन्नाथ को मैंने नमस्कार करता हूँ। भगवान विष्णु कहते हैं, महाभारत यमराज को हाथ जोड़े और मस्तक झुकाए खड़ा देख मैंने उनसे स्तोत्र खाने का कारण पूछा कि महाबाहु सूर्य नंदन, आप सब देवताओं में श्रेष्ठ हो, आपने इस समय मेरी स्थिति किसने की है, संक्षेप से बताओ। धर्मराज बोले, भगवान इस विख्यात पुरुषोत्तम तीर्थ में जो इंद्रनील मणि की बनी हुई श्रेष्ठ प्रतिमा है, वह सब कामनाओं को देने वाली है। उसका अनन्य भाव तथा श्रद्धा से दर्शन करके सब मनुष्य कामना रहित होकर आपके श्वेत धाम में चले जाते हैं। इसलिए अब मैं अपना व्यापार नहीं चला सकता। प्रभु आप कृपा करके उसे प्रतिमा को समेट लीजिए। धर्मराज का ये वचन सुनकर मैंने उनसे कहा, यह मैं सब और से बालू के द्वारा उसे प्रतिमा को छुपा दूंगा। और इसके बाद वह प्रतिमा छिपा दी गई। अब उसे मनुष्य देख ही नहीं पाते थे। उसे छुपा देने के बाद मैंने यमराज जी को दक्षिण दिशा में भेज दिया। ब्रह्मा जी कहते हैं, पुरुषोत्तम तीर्थ में इंद्र नीलमयी प्रतिमा के लुप्त हो जान पर आगे चलकर जो जो बातें हुई उन सबको भगवान विष्णु ने श्री लक्ष्मी जी से विस्तार पूर्वक का सुनाया। भक्तजनों, भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी से जो कुछ भी विस्तार पूर्वक वर्णन किया उसका वृतांत आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनेगा। आगे की कथा बहुत रोचक होने वाली है। उम्मीद करती हूँ आप अगले अध्याय के अनुसार जरूर करेंगे। अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल सीताराम भक्ति कुंज को लाइक और सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा।